नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रगति पत्रक अंक सूची कैसे तैयार करें, सत्र 21-22 का प्रगति पत्रक अंतिम मूल्यांकन परीक्षा फल पंजी कैसे भरें, बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन के अंकों को कैसे संधारित करें, उसका ग्रेडेशन कैसे दें, इकाई मूल्यांकन को कैसे संधारित करें, उसको ग्रेडेशन कैसे दें, इन सभी के सवालों के जवाब हम इसी वीडियो पर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ग्रेडेशन से संबंधित सभी जो चार्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में PDF में डाल दिया रहूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है अंतिम मूल्यांकन परीक्षा फल पंजी, परीक्षा फल पत्रक है, जिसमें कक्षा पहली से 5वीं तक का संधारित करना है। तो हम कक्षा दूसरी का बता रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जाति लिख लेना है। इसमें इकाई मूल्यांकन 5 महीने में लेना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और फरवरी। और ये इकाई मूल्यांकन जो है हर सब्जेक्ट का 10 पूर्णांक का होता है। हिंदी 10 नंबर का, अंग्रेजी 10 नंबर का, गणित 10 नंबर का, पर्यावरण 10 नंबर का। क्योंकि कक्षा दूसरी और पहली में पर्यावरण सब्जेक्ट नहीं होने के कारण यहाँ पर हम हिंदी, अंग्रेजी और गणित का ही बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, जैसे हमने सितंबर महीने में हिंदी में 10 के पूर्णांक में 6 अंक प्राप्त किया बच्चा, तो उसको C+ ग्रेड मिला। अंग्रेजी में 10 में 7 नंबर प्राप्त किया, तो उसको B ग्रेड प्राप्त हुआ। गणित में 10 अंक में 5 अंक प्राप्त किया, उसको C ग्रेड प्राप्त हुआ। इस तरह से अक्टूबर में वही 10 नंबर में, नवंबर में 10 नंबर में कितना प्राप्त किया हर सब्जेक्ट में, जनवरी में किस तरह से प्राप्त किया, फरवरी में कितना अंक प्राप्त किया, और उस अंक के हिसाब से उसको ग्रेडेशन भी दिया गया। तो ये ग्रेडेशन हम कैसे निकालेंगे, इसी पर या दोस्तों 10 अंक के पूर्णांक का में वो कितना अंक प्राप्त किया। जैसे वो बच्चा 6 अंक प्राप्त किया, तो यहाँ पर C+ ग्रेड हो गया। अगर 7 अंक प्राप्त किया है, B ग्रेड हो गया। 5 अंक प्राप्त किया है, तो वो C ग्रेड हो गया। इस तरह से 10 अंक के लिए A+, 9 अंक के लिए A, 8 अंक के लिए B+, 7 अंक के लिए B, 6 अंक के लिए C+, और 5 अंक के लिए C, और 4 अंक के लिए D, और 3 से नीचे है तो उसके लिए E ग्रेड हम यहाँ पर ग्रेड में देंगे। इसी तरह से 10 क्या हो गया, 20 का हो गया, 30 पूर्णांक हो गया, 40 का, 50 का, मतलब उस आपको जितना की ज़रूरत है उस सब का ग्रेडेशन एक चार्ट है, उसको मैं PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने परीक्षा फल पंजी तैयार कर सकते हैं और अंतिम मूल्यांकन को भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आगे बता रहा हूँ। अब ये 10 नंबर का हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, 10, 20, 30, 40, 50। तो हम यहाँ पर 50 अंक, कुल कितना हो गया प्राप्तांक, 50 अंकों का। 50 अंक में वो 30 अंक प्राप्त किया, 30 अंक के हिसाब से ये C+ हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये 50 अंक का ग्रेड, 50 अंक में वो कितना अंक प्राप्त किया है, 30 अंक। तो यहाँ पर देखेंगे 30 अंक, यहाँ 30 अंक में वो C+ है, तो C+ हो गया। 34 अंक प्राप्त किया है, तो 34 किस में आएगा, 31 से 35 के बीच में आएगा, तो ये B ग्रेड हो गया। ठीक है दोस्तों, 33 है तो 33 भी B ग्रेड हो गया। इसी तरह से अगर 0 से 16 है तो E ग्रेड, और 46 से 50 है तो A+ हो जाएगा। इस तरह से उसका ग्रेडेशन हुआ है 50 अंकों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो हिंदी 10 नंबर का, अंग्रेजी 10 नंबर का, और गणित 10 नंबर का। 10, 10, 20 और 10, 30 अंकों का ग्रेडेशन यहाँ पर होगा। 30 अंक में उसने कितना अंक प्राप्त किया, 18। देखिए दोस्तों, 30 अंक में उसने
18 अंक प्राप्त किया, तो यहाँ पर सी प्लस ग्रेड 18 अंक प्राप्त किया, 19 अंक प्राप्त किया है तो बी ग्रेड हो जाएगा। यहाँ 19 अंक प्राप्त किया तो बी ग्रेड हो गया। 21 अंक बी ग्रेड, 21 बी है। इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया 10, 20, 30 अंक को लिख के लिए है नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमारा 50 हो जाएगा। 50 अंक, ये 50 अंक, ये 50 अंक, तो 50 ये 150 का हो गया। तो 150 अंकों का हम यहाँ पर 150 अंक में वो कितना अंक प्राप्त किया है, 97। तो 150 अंक दोस्तों देखिए, 150 में उसने कितना अंक प्राप्त किया था, 97 अंक। तो बी ग्रेड आया है 97 में, 91 से 105 के बीच में 97 है, तो वो बी ग्रेड। यहाँ पर देखिए 50, 50, 50, तो ये 150 का हो गया। अगर ये 4 सब्जेक्ट है तो 200 का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 200 के अंक की ग्रेडेशन से इसको संधारित करेंगे। 200 अंकों से ये 97 होता, तो यहाँ पर सी ग्रेड हो जाता ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको संधारित करना है दोस्तों। ये तो इकाई मूल्यांकन का हो गया। अब हमें यहाँ पर बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन से संबंधित आकलन पे किस तरह से ग्रेडेशन करना है उसको भी यहाँ पर जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बेस लाइन आकलन को यहाँ पर प्राप्तांक और ग्रेड भरते जाएंगे। बेस लाइन का हर सब्जेक्ट का, मिड लाइन आकलन का यहाँ भरेंगे हर सब्जेक्ट का, और एंड लाइन आकलन का जो अभी में हाल ही में लिए हैं हमने, उसको यहाँ पर भरेंगे सब्जेक्ट वाइज, और उसको कुल प्राप्तांक यहाँ पर योग कर लेंगे और उसका ग्रेडेशन यहाँ पर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये कितने अंकों का, बेस लाइन 30 अंकों का था, मिड लाइन जो है 40 अंकों का, 30 खंड अ से है और 10 अंक प्रोजेक्ट कार्य का है। एंड लाइन 30 अंकों का है, पहली से दूसरी 30 अंकों का है, और तीसरी से पाँचवीं आपका खंड अ, ब, स में हो विभाजित है, तो उसमें खंड अ से ही हमें प्राप्तांक पूर्णांक 30 से उसको अंक देना है और उसी को यहाँ पर एंट्री करते जाना है। तो उसी के हिसाब से हमें ग्रेड देना है। 30 अंकों का मैंने ग्रेडेशन चार्ट बताया था, उसमें कितना अंक प्राप्त किया, 17, 17 में वो सी प्लस हो जाएगा। 40 अंकों का ग्रेडेशन चार्ट है, तो 40 अंकों के हिसाब से देखिए दोस्तों, 40 अंक के हिसाब से ये हमारा ग्रेडेशन चार्ट है। 40 अंकों में उसने कितना अंक प्राप्त किया, 25, तो 25 प्राप्त किया, तो ये 25 से 28 के बीच बी ग्रेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको संधारित करते जाना है। तो ये हो जाएगा आपका 100 अंक का, 100 अंक का ग्रेड आपके प्रगति पत्रक में 100 अंक का ग्रेड का निर्धारण दिया हुआ है, उसी को आप यहाँ पर भर सकते हैं। 100 अंकों का ग्रेडेशन चार्ट में ये भरा जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बेस लाइन जो है 30 अंक का, हिंदी 30 अंक का, अंग्रेजी 30 अंक का, गणित 30 अंक का, तो 30, 30, 60 हो गया और 30, 90 हो गए। तो 90 के ग्रेडेशन के चार्ट के हिसाब से 57 अंक प्राप्त किया है। 90 के 57 प्राप्त किया है, तो ये 57 इसमें आ जाएगा बी ग्रेड। 73 आया है, 73 ए ग्रेड। अच्छा, ये आपका मिड लाइन है, वो 40 अंकों का है, तो 40 और ये 40, तो कितना हो गया, 120 हो जाएगा। 120 अंक के ग्रेडेशन के चार्ट में हमें देखना है। 120 के अंक में 73 हो गया, ये 73 से 84 के बीच बी ग्रेड। ये भी आपका एंड लाइन जो है 30 अंकों का है, तो 30 अंक के 30 दिया हो जाएगा 90। 90 के ग्रेडेशन में 67 बी प्लस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो तीनों का हम लगाएंगे, तो ये 100 अंकों का ग्रेड। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेस लाइन जो है 30 अंकों का है, तो 30 दिया 90 अंक हो गया। मिड लाइन 40 अंकों का है, तो 40 दिया हो गया 120, और एंड लाइन 30 अंकों का है, तो 30 दिया 90, 120 और 90, तीनों को मिला जोड़ेंगे तो हमारा 300 का हो गया। 300 का ग्रेडेशन चार्ट
हम ग्रेडेशन चार्ट देख के उसमें देखेंगे 197 अंक किस में आ रहा है, तो वो बी ग्रेड में आएगा। इस तरह से ग्रेडेशन चार्ट आपको ज़रूरी है कि ग्रेडेशन चार्ट देखकर इसको भरें। इस तरह से हम इसको मिड लाइन, एंड लाइन और बेस लाइन का आकलन को ग्रेडेशन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 100 अंक के ग्रेडेशन के चार्ट से ये भरा जाएगा यहाँ तक। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम उस विद्यार्थी के जीवन कौशल से संबंधित अनुशासन, सृजनात्मकता, स्वच्छता, संप्रेषण, तार्किक चिंतन, परस्पर सहयोग, नेतृत्व क्षमता, ये 7 जीवन कौशल को ग्रेडेशन देना है। और ये अवधि जुलाई से दिसंबर और जनवरी से मार्च के बीच में देना है। हमें 2 अवधि में देना है। तो इसको कैसे ग्रेडेशन देना है उसी पे यह आगे हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये पुराने अंतिम मूल्यांकन में आपको ये ग्रेडेशन चार्ट मिल जाएगा कि ये किस तरह से भरा जाता था। तब इससे मैं ये आगे आपको विस्तृत रूप से बता देता हूँ कि किस तरह से इसको भरा जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको एक और चार्ट दिख रहा होगा। ये पूर्णांक 5 जीवन कौशल जो है पूर्णांक 5 का देख सकते हैं। यहाँ पर प्राप्तांक, यहाँ पर प्राप्तांक है 1 से 5 तक के लिए, और ग्रेड है A+, 5 के लिए A+, 4 के लिए A, 3 के लिए B, 2 के लिए C, 1 के लिए D। इस तरह से इसको ग्रेड दे सकते हैं। तो अनुशासन में जैसे आपने उसको दे दिया B ग्रेड दे दिया, फिर सृजनात्मकता में उसको C ग्रेड दे दिया, स्वच्छता में A ग्रेड दिया, संप्रेषण में C ग्रेड दे दिया, तार्किक चिंतन में C ग्रेड दे दिया, परस्पर सहयोग में B ग्रेड दे दिया, और नेतृत्व क्षमता में C ग्रेड दे दिया। इस तरह से उसको ग्रेडेशन दे दिए। इस तरह से दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको ग्रेड दे दिए। इसी तरह से अवधि में भी इसको ग्रेड दे दिए। तो ग्रेड देने के बाद हम इसको तो इधर सकल ग्रेड निकालेंगे और इधर आपको समेकित ग्रेड निकालना होगा। तो समेकित ग्रेड कैसे निकालेंगे उसी को है, ये बी ग्रेड दिए हैं अनुशासन। तो बी ग्रेड में वो 3 अंक है, सी ग्रेड में वो 2 अंक है, ए ग्रेड में 4 अंक है, सी ग्रेड में 2 अंक है, सी ग्रेड में 2 अंक है, और बी ग्रेड में 3 अंक है, सी में 2 है। तो इसको हम योग कर लेंगे दोस्तों। इसको योग करने पे वो आ जाएगा 18 है। 18 आपका कौन सा ग्रेड आएगा उसी को हमें पता करना है। 18 जो है, तो 18 को, इस 18 को 7 से भाग देना है, क्योंकि 7 कौशल है, 7 कौशल है, तो 7 से भाग देना है इस 18 को। तो भाग देने पे 2.57 आ रहा है। 2.57 है, तो दशमलव के बाद 5 आया है, तो राउंड फिगर उसको 3 ले लेंगे, 2 को 3 ले लेंगे, और 3 जो है बी ग्रेड आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 3 जो है बी ग्रेड। तो यहाँ पर हम समेकित ग्रेड को बी ग्रेड भर सकते हैं। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे, 7 से भाग देंगे, जितना आएगा उसको राउंड फिगर, अगर दशमलव के बाद 5 आ रहा है तो उसको राउंड फिगर आगे बढ़ा देंगे, और वो दशमलव के बाद अगर 4 नीचे हो रहे हैं तो उसको 2 ही रहने देंगे, और 2 जो है 2 आपका सी ग्रेड हो जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 सी ग्रेड हो जाता है। इस तरह से इसको ग्रेडेशन देंगे, समेकित ग्रेड। इसको देखेंगे जैसे बी और ए। बी आपका 3 है और ए आपका 4 है। 4 दिन 7 को 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 अवधि के हैं बना रहे हैं यहाँ पर, और अनुशासन में हम 2 अनुशासन का ही बना रहे हैं, तो 2 से भाग देंगे 7 को, तो वो 4 ही आएगा। तो 3.5 के ऊपर ही आएगा, तो वो आ जाएगा आपका ए ग्रेड। या सरल शब्दों में कह सकते हैं ए बी का ए ही आएगा, और बी बी का बी आएगा, ए का ए आएगा, बी बी का बी आएगा, ए बी का ए आएगा, आगे आएगा। इसमें ए और बी है तो उससे एक कदम बढ़ा हुआ आएगा। जैसे बी सी रहता तो बी आएगा, तो सी डी रहता तो सी आएगा। ऐसे इस तरह से इसको ग्रेडेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे कुछ नहीं दोस्तों, इसमें उपस्थिति हमें भरना है। उपस्थिति कितने दिन साल लगा है और उपस्थिति कितना है,
पालकों की उपस्थिति और विद्यार्थी के रुचि के क्षेत्र यहाँ भरना है। विशेष उपलब्धि का क्षेत्र जो अगर विकास खंड या जिला स्तर पे कुछ उपलब्धि उसको प्राप्त है तो भरना है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर प्रमाणित किया जा रहा है कि इस बाइक में बेस लाइन आकलन में बी ग्रेड आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बेस लाइन में उसने बी ग्रेड प्राप्त किया, तो ये बी ग्रेड भर दिए हैं। मिड लाइन आकलन में बी ग्रेड है और एंड लाइन आकलन में बी प्लस है, बी है और उसका समेकित ग्रेड देखेंगे तो वो बी आ रहा है, तो यहाँ पर बी भरेंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कक्षा शिक्षक का साइन रहेगा, प्रधान पाठक का हस्ताक्षर रहेगा और संकोच समन्वयक का हस्ताक्षर। इस तरह से हमारा ये मूल्यांकन अंतिम मूल्यांकन पंजी परीक्षाफल जो है भर लेने के बाद हमें अंक सूची पे जाना है। अंक सूची को जो ग्रेडेशन हमने निकाला है परीक्षाफल अंतिम मूल्यांकन में उसी को यहाँ भरना है। यहाँ पर बच्चे का पूरा डिटेल भरेंगे, नाम, उसको पिता का नाम, जाति, जन्मतिथि, पता, ये सब भर लेना है बच्चे का। और यहाँ पर जीवन कौशल जो ग्रेड दिए हैं उसको भरेंगे, सकल ग्रेड भरेंगे। यहाँ पर समेकित ग्रेड भरने की ज़रूरत नहीं है। और उपस्थिति उसकी सेकेंड जो पेज है माहवार इकाई मूल्यांकन। इकाई मूल्यांकन में आप 10 में वो 6 अंक प्राप्त है सी प्लस, तो सी प्लस भरना है। अंग्रेजी में कितना है बी, गणित में सी, और डेस है क्योंकि अक्टूबर का भी वैसे ही भर लेना है, ग्रेड को ही भरना है। नवंबर का यहाँ भरना है, जनवरी का यहाँ भरना है, फरवरी का यहाँ भरना है दोस्तों। इस तरह से उसका समेकित ग्रेड देख सकते हैं, समेकित ग्रेड यहाँ पर उसको यहाँ भर लेना है। और उसमें जो ग्रेड नीचे में आया है औसत ग्रेड उसको यहाँ भरना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इकाई मूल्यांकन हो गया आपका। आकलन जो है बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन का आकलन में जो ग्रेड हमें मिला है उसको यहाँ भरना है दोस्तों। जैसे हिंदी में बेस लाइन में सी प्लस है, तो हिंदी में बेस लाइन में सी प्लस, अंग्रेजी में बी, गणित में बी, मिड लाइन में हिंदी में क्या है, अंग्रेजी में क्या है, गणित में क्या है, इस सबको भरने के बाद औसत ग्रेड या इधर निकालना है और औसत ग्रेड नीचे से निकाल के उसको कितना ग्रेड प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपने सारा स्तर का परीक्षा फल पंजी और प्रगति पत्र तैयार कर सकते हैं। और ग्रेडेशन चार्ट में आपको इस तरह के ग्रेडेशन चार्ट में PDF डाल दूँगा और इससे संबंधित ग्रेडेशन चार्ट में PDF में डाल दे रहूँगा। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका धन्यवाद है। हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।